दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय गुजरात के गोधरा शहर में हूँ। जी हाँ, गोधरा वही शहर जिसने 2002 के बाद देश की सियासत का एक पेस सेट किया। यहाँ से सियासत की जो नई लहर शुरू हुई वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश में फैलती गई, पूरे देश को उसने प्रभावित किया और लगातार तब से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी का एक उभार आया है और लगातार बहुत सारे स्टेट्स पर बीजेपी काबिज होती चली गई है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर प्रेमा भाई हैं जो लगभग 80 वर्ष के हैं और पुलिस से रिटायर्ड हैं। तो किसी भी शहर की पल्स को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस शहर के जो अखबार हैं उनमें क्या छपा है ये देख लें, एक बार ये जान लें सरसरी तौर पर। तो मेरे पास यहाँ कुछ अखबार हैं। राजस्थान पत्रिका है जो हिंदी का अखबार है, यहाँ पर गुजरात समाचार यहाँ का बड़ा अखबार है, यहाँ पर मेरे पास है। इसके अलावा एक गुजरात संदेश नाम से अखबार है, ये भी यहाँ का बड़ा अखबार है, ये मेरे पास है इस समय। तो ये दोनों गुजरात समाचार और गुजरात संदेश, ये दोनों अखबार गुजराती में हैं और राजस्थान पत्रिका हिंदी में है। तो चूँकि गुजराती मुझे पढ़नी नहीं आती है तो मैं प्रेमा भाई की मदद लूँगा इसमें। प्रेमा भाई मुझे पढ़ कर के बताएंगे कि क्या हेडलाइंस है आज की खबरों की, प्रमुख खबरों की, और फिर हम उन पर आगे बात करेंगे। मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको पूरे गुजरात के बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस दिखाने जा रहा हूं। उसके पहले आज के वीडियो में अखबारों पर बात करेंगे, फिर गोधरा की जो सुबह है उसके कुछ सीन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ चाय की दुकानों पर सुबह लोग जुटते हैं, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो प्रेमा भाई आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, नमस्कार। प्रेमा भाई आप मैं पहले बताता हूँ हिंदी में क्या छपा है आपको। तो हिंदी में राजस्थान पत्रिका 2 दिन का मेरे पास है, एक दिन पहले का एडिशन भी है और आज का एडिशन भी है। तो राजस्थान पत्रिका ने जो यहाँ पर हेडलाइन लगाई है वो मोबाइल कॉन्फ्रेंस में मोदी करेंगे शुरुआत संचार क्रांति करके लिया इन्होंने। इंतज़ार ख़त्म, 1 अक्टूबर से शुरू होंगी 5G सेवाएं और इसका फ्लैग है संचार क्रांति मोबाइल कांग्रेस में मोदी करेंगे शुरुआत। एक तस्वीर लगाई है यहाँ पर, मालदीप नहीं डंपिंग यार्ड है यहाँ। इन्होंने दिखाया कि कैसे जो है पोल्यूशन एक बड़ा इशू बनता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने इस पर गहलोत के मुकाबले के लिए थरूर से मंगवाए पर्चे, ये खबर ली है। रिसेप्शनिस्ट की हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने आरोपी के रिसोर्ट में आग लगाई, ये खबर यहाँ पर देहरादून से ली है इन्होंने। और कुछ इंटरनेशनल खबरें ली हैं, कानपुर की खबरें हैं, खेल की खबरें हैं, समुद्र में तेज़ी से डूब रहे एशिया के तटीय शहर, ये खबर यहाँ पर ली है। मुझे लगता है यहाँ पर इन खबरों को पेज 1 पर लेने की प्रासंगिकता बहुत है, चूँकि पोल्यूशन अहमदाबाद सिटी में बहुत है गुजरात के, और 7वां बड़ा शहर है देश का बड़ा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी है, बड़ा शहर है और यहाँ पोल्यूशन भी बहुत है, हवा लगातार ख़राब रहती है। मैं AQI चेक कर रहा था तो लगातार उसने दिखाया कि बहुत वेरी पुअर सिचुएशन में है। और आगे बढ़ते हैं अगले पन्नों पर। तो यहाँ ये इन्होंने एक खबर ली है, अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण का 30 को शुभारंभ कराएंगे PM मोदी 30 तारीख को अहमदाबाद के मेट्रो का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पहले चरण का गांधीनगर तक दूसरे चरण में जाएगी और इस पर भी काफ़ी काम हुआ है। मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दिखाऊंगा कि मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर कैसे चल रहा है। ये जो पहला फेज़ है मेट्रो का, इस पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया है और 5 से 25 रुपये तक की टिकट इसमें होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर के पेज पर इन्होंने अहमदाबाद प्राइम के नाम से इसको छापा है। तो इस पर इन्होंने एक खबर ली है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। ये गांधीनगर सेक्टर 7 में जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लोग सत्याग्रह छावनी और सचिवालय गेट नंबर 1 के सामने। और ये कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था, उसके परिवार को पेंशन देने की योजना भी बनी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है, जिसको लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। इसके नीचे इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए अहम साबित होगी भारत जोड़ो यात्रा, ये एक स्पेशल इंटरव्यू छापा है जयराम रमेश का इसी पेज पर। और साइंस सिटी में राज्य स्तरीय कोडिंग स्पर्धा चल रही है, ये भी एक खबर यहाँ पर इन्होंने ली है। मांडविया में मांडविया ने बताई पीएम कार्यशैली की बारीकी।
ऐसी एक खबर इन्होंने यहाँ पर ली है। दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट को आगे लिया है। फिर आगे अगले पन्ने पर इन्होंने एक खबर ली है, गुजरात ने रचा इतिहास, 3 स्वर्ण 3 कांस्य सहित आधा दर्जन पदक जीते। 36वें नेशनल गेम्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन। और ये सूरत से ये खबर है, नेशनल गेम्स के टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेज़बान था गुजरात, और इसमें लिखा है कि इन्होंने इतिहास रच दिया है और 3 स्वर्ण 3 कांस्य समेत आधा दर्जन पदक गुजरात ने जीते हैं, और पूरा टेबल दिया है इन्होंने इसमें। इसके बाद इन्होंने जयराम रमेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर ली है, और उनके इंटरव्यू से पहले की खबर है ये, और दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है भाजपा और आरएसएस, जयराम रमेश ऐसा कह रहे हैं। इसके अंदर फिर इन्होंने जो है आप कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बैरंग लोटी मनपा की टीम केजरीवाल के संवाद कार्यक्रम स्थल पर बुलडोजर सहित पहुंची। बगैर नोटिस दिए कार्रवाई करने पहुंची टीम का विरोध हुआ, और प्लॉट मालिक ने अवैध निर्माण खुद हटाने का शपथ पत्र दिया। ये वडोदरा से खबर ली है। केजरीवाल की वहाँ पर एक संवाद कार्यक्रम होना था केजरीवाल का, और वहाँ बुलडोज़र लेकर के टीम पहुँची है, और उन्होंने कहा कि ये जो है प्लॉट में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और आपके लोगों ने कहा कि ये बिना नोटिस के कार्रवाई हुई है। तो इस तरह की एक खबर इन्होंने ली है। कच्छ के अंजार में 48.5 लाख की शराब पकड़ी गई है, 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। ये एक खबर ली है इन्होंने सिंगल कॉलम में, बहुत स्पेस नहीं दिया। हालांकि बड़ा इशू है गुजरात में शराब का, शराबबंदी है यहाँ पर, अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब से मौतों के केस लगातार सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ जो है वो शराब पीने के चलते हुई है। तो ये एक बड़ा इशू है कि पाबंदी के बावजूद शराब कैसे बिक रही है और कैसे लोगों की जान ले रही है। ये भी डिमांड उठती है, कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शराब पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो खुली होनी चाहिए। तो वो डिफरेंट इशू है, उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। और एक खबर अंदर ली है इन्होंने, फिर यहाँ पर ये गुजरात की खबरें ख़त्म हो जाती हैं, आगे इन्होंने फिर इसमें राजस्थान की खबरें ली हैं। तो ये राजस्थान पत्रिका की खबरें थी आज की, और प्रेमा भाई से बात करेंगे आज हम गुजरात समाचार के बारे में। प्रेमा भाई, ये पहली जो हेडलाइन बनाई है लीड खबर की इन्होंने, तो इसकी हेडिंग थोड़ा बहुत मैं चूँकि कई दिन से घूम रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा अंदाजे से समझ ले रहा हूँ। इसकी हेडिंग लगाई है इन्होंने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सीबीआई नो 21 राज्य में हरोड़ा यानी दबिश रेड। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के सीबीआई ने 21 राज्यों में रेड मारी। ये एक खबर इन्होंने लीड बनाई है, गुजरात समाचार की हेडलाइन है, आप देख सकते हैं। प्रेमा भाई बताएंगे ऊपर क्या लिखा है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया द्वारा क्या लिखा है प्रेमा भाई आगे? पोर्नोग्राफी धंधो और वत्ता सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र जी, मतलब ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू कर दिया है सीबीआई ने। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर जो स्प्रेडिंग होती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसको रोकने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू कर दिया है। तो ये खबर इन्होंने ली है। आगे फिर हम देखते हैं पर एक खबर ली है, और ये खबर ली है इन्होंने यूनियन में 50,000 हाँ 50,000 यूनियन में 50,000 विद्यार्थी। दिवाली वैकेशन 17 अक्टूबर का प्रारंभ। एडमिशन शुरू हो गए हैं, इसको लेकर के एक खबर इन्होंने यहाँ पर ली है। और ये पार्टी प्लॉट गैरकायदे बांधकाम तोड़ी पाड़वा कॉरपोरेशन नोटिस आपी। ये वही खबर है जो केजरीवाल की है कि वो एक संवाद करने जा रहे थे, वहाँ नोटिस उनको हो गया और ये इलीगल बताते हुए उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा है। और गांधीनगर में वही खबर है सत्याग्रह वाली जो चल रहा है। मेट्रो ट्रेन की खबर भी इन्होंने ली है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जो है शुभारंभ करेंगे मेट्रो का। तो ये सारी इस तरह की खबरें गुजरात समाचार ने यहाँ ली हैं। और मैं दूसरा अखबार आपको दिखाता हूँ, गुजरात संदेश। ये भी यहाँ का बड़ा अखबार है। म्यांमार के ऊपर पहली खबर ली है इन्होंने, बता सकते हैं प्रेमा भाई क्या लिखा? म्यांमार सरहदे हाँ 168 करोड़ ड्रग्स झड़पायु मतलब पकड़ी गई। ओके, म्यांमार की सरहद पर 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। ये इन्होंने पहले पेज की लीड हेडलाइन लगाई है। तो ड्रग्स पकड़ा जाना भी एक बड़ा इशू है। और ये आगे इन्होंने ली है
दिल्ली एनसीआर में દિલ્હી એનસીઆર में મેઘ કહેર યુપીના 11 જિલ્લાના શાળા બંધ કરવાની ફરજ પડી. ये बारिश की खबर है. दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई और यूपी के 11 ज़िलों में स्कूल बंद करने पड़े. बाकी खेल पे पूरा पन्ना लिया. थैंक यू फेडरर. और काफ़ी कलरफुल अखबार है, ये कलर में छपता है. तो मित्रों, ये मोटी मोटी कुछ हेडलाइंस मैंने आपको बताई हैं जो यहाँ के अखबारों में आज छपी हैं. तो अखबार कहा जाता है कि वो आईना होते हैं किसी भी शहर का, वो बताते हैं कि सिटी का पल्स क्या है. और एक दिन पहले का अखबार भी मैं जिक्र करना चाहूँगा. ये राजस्थान पत्रिका था एक दिन पहले का, कल का यानी. तो इसमें पहले पेज पे हेडलाइन लगाई थी इन्होंने कि राहुल की नाक गहलोत पर ही दांव. तो जो गहलोत को हरी झंडी दी कांग्रेस ने कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, तो इसको पहले पेज पे लीड बनाया इन्होंने. और जाते जाते मानसून बिदका ऐसे करके एक खबर ली है. मानसून की स्थिति ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है. और ख़ास तौर पर ये जो गुजरात का जो एक ज़िला है दोहाद, उस इलाके में खेतीबाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर बारिश गुजरात में सबसे कम हुई है इस बार. तो खेती प्रभावित हो रही है उससे. और फिर अंदर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक लिया इन्होंने. अर्बन नक्सलियों ने नर्मदा बांध को वर्षों तक रोके रखा. स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है उसमें जो वर्चुअल संबोधन किया प्रधानमंत्री ने, उसकी खबर ली है. बड़ा इशू है पोल्यूशन और एनवायरनमेंट इस समय. और नवरात्र में रात 12 बजे के बाद भी खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ये डिक्लेरेशन किया है. ये खबर ली है इन्होंने. और आगे एक खबर ली है सामान्य सभा में गायों के मुद्दे पर हंगामा. और रिश्वतखोरी की भी 3 खबरें छपी हैं कि एसबी ने एक महिला तलाटी यानी महिला पटवारी, महिला लेखपाल, तो एसीबी ने महिला तलाटी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. अहमदाबाद से एक खबर है. अहमदाबाद से दूसरी खबर है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया और सड़कों पर घूमते मवेशियों को नहीं पकड़ने के लिए घूस ली थी. तो 2 खबरें ये घूसखोरी की यहाँ पर हैं. एक और खबर अंदर छपी है. समी के उप तहसीलदार को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. एसीबी ने तहसीलदार कार्यालय में ही जाल बिछाकर की कार्रवाई. यानी रिश्वत भी एक बड़ा इशू है. इट मीन्स करप्शन है और उसको पकड़ने रोकने की कोशिशें भी हैं, लेकिन हो रहा है तभी पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं. इट मीन्स ये जाहिर है, ये क्लियर है कि करप्शन है और रिश्वत ली जा रही है. तो 3 खबरें एक ही दिन के अखबार में है रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले लोगों की. और गायों का मुद्दा भी बड़ा है. सड़कों पर गायें आमतौर पर घूमती हुई दिखाई देती हैं. गौशालाओं का इशू भी है. अंदर एक खबर ली है पूरा कि बनासकांठा ज़िले में गायों के लिए उचित सहायता की मांग की गई है और गौशाला संचालकों ने सैकड़ों गायों को सड़कों पर छोड़ के डेमोन्स्ट्रेशन किया है वहाँ पर. तो जो लोग यहाँ गोपालन करते हैं उनको मालदारी बोलते हैं, मालदारी समाज के लोग. तो मालदारी समाज के लोगों का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है. रिहायशी इलाकों से उनको बाहर करने की कोशिश हो रही है. तो उनका भी एक उनकी नाराज़गी है, एक उनका अपनी जगह एक इशू है. और बाकी जो है गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिल रहा है, इस तरह की एक खबर ली है. और ये गुजरात की लोकल खबरें ली हैं इन्होंने यहाँ पर. इसमें बाकी सब राजस्थान की खबरें आगे के पन्नों पर कवर की हैं. तो गुजरात चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, बॉर्डर राजस्थान से टच होता है, तो एक हिस्से में राजस्थान की खबरें भी लेते हैं. ये महाराष्ट्र से भी टच होता है. और साबरमती नदी अहमदाबाद से निकलती है. कई सारी नदियाँ यहाँ हमें देखने को मिली हैं. आगे के विजुअल्स में मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी नदियाँ और उन नदियों का हाल. नदियों का पोल्यूशन भी बड़ा इशू है. बहुत सारी नदियों में पोल्यूशन है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वो एक इशू है. एक बड़े हिस्से में खेतीबाड़ी जो है वो बारिश के ऊपर निर्भर है, सिंचाई के साधन नहीं है. शहर कंपैरेटिवली बहुत संपन्न है. रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है. सड़कों की स्थिति अच्छी है, बहुत टूटी हुई नहीं है. हालांकि कंपैरेटिवली गोधरा में हमने देखा कि शहर के अंदर ही रोडवेज स्टैंड के सामने की सड़क खबर है. कई लोग सड़क टूटी हुई है. कई लोगों ने बताया कि साहब ये रिपेयर नहीं कर रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. तो इस टाइप के इश्यूज़ भी हैं.